स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RRB स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम क्विज का प्रश्न के डिस्कशन करेंगे, जो कि क्विज टाइम है आपको रोज़ शाम को 8:30 से क्विज होता है। दोस्तों इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पे PDF नोट्स एंड क्विज होते रहता है, तो वहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर इस चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दिए, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में 30 प्रश्न का क्विज का डिस्कशन होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। पहली क्वेश्चन है फ्रेंड कि सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में डाला जाए तो होगा। सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में डाला जाए तो क्या होगा? तो होगा तैरता हुआ जलने लगेगा। क्या होगा? तैरता हुआ जलने लगेगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न है कि भारी जल का अनुभार है। भारी जल का अनुभार कितना है? तो 20 है। कितना है? 20 है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है कि हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संबंधित है प्रत्यास्थता से। किससे संबंधित है? प्रत्यास्थता से संबंधित है हुक का नियम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न है कि हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो झील है हुसैन सागर। क्या है? हुसैन सागर झील जो है वो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच स्थित है। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है? तो महानदी पर है। कहाँ है? किस नदी पर है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड जो बांध है वो किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। चलिए अगली प्रश्न है कि जल डमरू मध्य कहलाता है। जल डमरू मध्य कहलाता है तो क्या कहलाता है? तो दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा कहलाता है। जल डमरू क्या कहलाता है? तो दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा कहलाता है। अगली प्रश्न देखेंगे। अगली प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो कहा जाता है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो भारत के चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है तो है आर्किमिडीज है। कौन है? आर्किमिडीज है। उत्प्लावकता से संबंधित आर्किमिडीज वैज्ञानिक है। चलिए अगली प्रश्न है। अगली प्रश्न है कि LCD का पूरा नाम क्या है? LCD का पूरा नाम क्या है? तो LCD का पूरा नाम है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, जो कि LCD का पूरा नाम है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है LCD का पूरा नाम। अगले प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है तो सिलिकॉन की बनी होती है। IC चिप किसकी बनी होती है? तो IC चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न है कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था तो कौन बनाया था नाभिकीय रिएक्टर? तो ये कौन बनाया था? तो फॉर्मी बनाया था। कौन बनाया था? फॉर्मी बनाया था। नाभिकीय रिएक्टर कौन बनाया था? तो फॉर्मी बनाया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न है कि वायु से हल्की गैस है। वायु से हल्की गैस है तो अमोनिया है। क्या है? वायु से हल्की गैस अमोनिया है। वायु से हल्की गैस कौन है फ्रेंड? तो अमोनिया है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं।
अगली क्वेश्चन है कि जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, तो किया जाता है पीएच मीटर। क्या? पीएच मीटर किया जाता है। चलिए अगली प्रश्न है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो उसमें मिलाई जाती है तांबा मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? तांबा मिलाई जाती है। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड विलयन अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड विलयन अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है, तो कौन सी गैस देती है, तो Zn देती है। क्या देती है? Zn गैस देती है। अगली प्रश्न है कि चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं, तो क्यों काले पड़ जाते हैं, तो चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। क्या? चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण जो है चांदी का बर्तन कुछ अवधि के बाद काले पड़ जाते हैं। अगली प्रश्न है एक मिनट फ्रेंड। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त है, तो ये प्रयुक्त है कौन सी गैस फ्रेंड, तो हाइड्रोजन है। कौन सी गैस है? वनस्पति घी के निर्माण में गैस कौन सी प्रयुक्त है, तो हाइड्रोजन गैस है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो किया जाता है आसवन द्वारा। किसके द्वारा? आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है समुद्री जल से शुद्ध जल प्रक्रिया, तो आसवन द्वारा किया जाता है। दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। दही का जो खट्टापन है वो किसके कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है दही का खट्टापन, तो लैक्टिक अम्ल के कारण दही का खट्टापन होता है। अगली प्रश्न है कि साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है, तो ये होता है नींबू में होता है। किस में होता है? नींबू में होता है। फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो किया जाता है लाल चींटी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लाल चींटी के द्वारा फॉर्मिक अम्ल उत्पादित किया जाता है। चलिए फ्रेंड अगली प्रश्न है कि कोरोना वॉच ऐप किस राज्य से संबंधित है। कोरोना ऐप वॉच जो है किस राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटक से है। किस राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटक से है। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। आत्मनिर्भर ऐप अभी कितनी ऐप उपलब्ध है। आत्मनिर्भर ऐप अभी कितने ऐप उपलब्ध हैं, तो है 100 ऐप है। कितने ऐप है? 100 ऐप है जो कि आत्मनिर्भर ऐप अभी तक उपलब्ध है। अगली क्वेश्चन है कि गूगल ड्यू के नए ब्रांड मिस्टर कौन है। गूगल ड्यू के नए ब्रांड मिस्टर कौन है, तो कौन है ब्रांड मिस्टर, तो विराट कोहली है। कौन है? विराट कोहली है गूगल ड्यू के ब्रांड एम्बेसडर। कौन है फ्रेंड? गूगल ड्यू के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो विराट कोहली है। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। 2021 में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 2021 में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा पुणे में। कहाँ किया जाएगा फ्रेंड? पुणे में किया जाएगा। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से संबंधित है, तो संबंधित है बिहार राज्य से है। किससे है फ्रेंड? बिहार राज्य से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला जो है किस राज्य से संबंधित है,
तो बिहार राज्य से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न है कि फुलकारी भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध कढ़ाई है। फुलकारी भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो ये है पंजाब का है। किस राज्य का है? तो पंजाब का जो फुलकारी जो कढ़ाई है वो पंजाब का है। अगली प्रश्न है कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 आयोजन होगा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में होगा। कहाँ पे होगा फ्रेंड? भारत में होगा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन 2023 का भारत में किया जाएगा। अगली प्रश्न है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो यह है कर्णम मुलेश्वरी है। कौन है? कर्णम मुलेश्वरी है। तो चलिए फ्रेंड, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।